ये आप लोग का डिमांड था कि सर झारखंड ज्योग्राफी 0 लेवल से एडवांस लेवल तक करवाइए। तो आप लोग का प्यार इस चैनल के प्रति देख करके आज से हम झारखंड की ज्योग्राफी 0 लेवल से करवा रहे हैं और एडवांस लेवल तक करवाएंगे। तो उम्मीद है आपके सारे डॉट और सारे कॉन्सेप्ट आपके हम क्लियर कर पाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कोई भी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पूरा वीडियो को देखें ताकि आपके मन में जितने भी प्रश्न थे उसका जवाब हम दे पाएँ। इस वीडियो के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर पाएँ। तो चलिए, अब आपको कोई टेंशन नहीं, आपके कॉन्सेप्ट अब क्लियर होने वाले हैं, चाहे वो एडवांस लेवल की चीज़ें हो या ये पहला क्लास है, ये नोट्स के फॉर्म में चीज़ें हैं। आप चाहे तो आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं, आप इसे कॉपी में लिख भी सकते हैं। चलिए, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? उम्मीद है आपको बहुत ऐसे प्रश्न हैं यहाँ जो अभी आते होंगे, लेकिन मेरा जो दायित्व बनता है कि आपको अगर हम नोट्स के रूप में चीज़ों को दे रहे हैं तो सारी चीज़ों को लिखा दें। तो आप लिख भी सकते हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आते होंगे तो आप लिख सकते हैं, आपके नोट्स में काम आएंगे। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई। ये बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर इस डेट को चयनित किया गया था। झारखंड की राजधानी रांची है, इसकी उपराजधानी दुमका है। झारखंड का उच्च न्यायालय रांची है। आपको बता दें दोस्तों कि झारखंड की जो ये उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो पूरे भारत में अगर ये हाई कोर्ट का स्थान देखा जाए तो 21वां हाई कोर्ट है। 21वां हाई कोर्ट के रूप में रांची में एक हाई कोर्ट बनाया गया था जो आपके रांची में स्थित है। अगर पूछा जाए कि पूरे भारत में कौन सा ये हाई कोर्ट है तो 21वां हाई कोर्ट है। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है और झारखंड की राजकीय पशु हाथी है। झारखंड की राजकीय पक्षी कोयल है। झारखंड की राजकीय फूल पलाश है। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट है। तो कहने का मतलब ये अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, चलिए आप ग्लोब के माध्यम से समझिए। देखिए, ये एक ग्लोब है, आपको पता है ये अक्षांशीय ये है, अक्षांशीय रेखा ये है और ये आपका दिशांतरी रेखा है। तो आप जो देख पा रहे हैं ये दिशांतर रेखा है। तो ये अक्षांश की बात कर रहा है, मतलब ये रेखा की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये अक्षांशीय रेखा का काम होता है मौसम का निर्धारण करना। मौसम का निर्धारण करना अक्षांशीय रेखा का काम होता है और दिशांतर का काम होता है डेट का निर्धारण करना और समय का निर्धारण करना। तो आपको पता चल गया कि अक्षांशीय रेखा का काम क्या होता है और दिशांतर रेखा का काम क्या होता है। तो बोल रहा है कि झारखंड में अक्षांशीय रेखा का विस्तार कितना है। तो आप अभी यहां देख पा रहे हैं 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट तक है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। अब ये है देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड प्रदेश की आकृति जो है वो चतुर्भुजाकार है। आप मैप में ही देख पाए होंगे कि ये चतुर्भुजाकार है। अगर आप देखें मैप झारखंड का, तो मैप आपका अगर देखें, अगर आप कभी पढ़े हो तो मैप आपका इस तरह से गया है। तो ये चतुर्भुजाकार ही मैप ये है। ठीक है, झारखंड की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, झारखंड की जो लंबाई है, लंबाई अगर बोले तो ये आपका लंबाई ये आता है उत्तर से दक्षिण, यानी बिहार से उड़ीसा की ओर इसकी लंबाई है। अगर लंबाई कुल पूछे तो आपको बताना है 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, मतलब पश्चिम बंगाल की छोर और आपका ये छत्तीसगढ़ की छोर तरफ ये इसकी चौड़ाई है। क्या है? इसकी चौड़ाई है। तो चौड़ाई इसकी 463 किलोमीटर है। समझाना ये चाह रहे हैं कि झारखंड की जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है और चौड़ाई 463 किलोमीटर है। ठीक, झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड की जो क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। उम्मीद है चीजें आपको यहीं तक दिख रही होगी। अब हम आपको यहाँ नीचे चीजें पढ़ रहे हैं, आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। तो झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.42% घेरता। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.42% घेरता है।
झारखंड की जो जनसंख्या है वो आपको पता होगा 3,29,88,134 लोग है। तो इसमें से पूरे भारत की जनसंख्या में ये इसका कितना प्रतिशत है, तो 2.72% है। तो ये आपका 16वां था। 17वां एक और है कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो है 414 प्रति वर्ग किलोमीटर, 414 वर्ग प्रति किलोमीटर। ठीक, ये आप जो साइड में आपको लिखे हैं, आप छठा और 16 नंबर और 17 नंबर को नहीं देख पा रहे हैं, तो 16 नंबर में लिखा हुआ है झारखंड की जनसंख्या, तो आपको पता है 3,29,88,134 लोग, और भारत की जनसंख्या का 2.72% है। 17वां लिखा है झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, 18वां नंबर यहां से स्टार्ट होता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो पारसनाथ का पर्वत है। अगर इसकी ऊंचाई देखा जाए अगर ऊंचाई तो 1365 मीटर है, और अगर इसका देखा जाए फीट में तो 4478.346 फीट है। ठीक है, जो ये पारसनाथ है वो गिरिडीह में स्थित है। आपको बता दें कि पारसनाथ पहाड़ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ जैन कह सकते हैं, जैन धर्म का जो गढ़ है, तीर्थस्थल है, वो पारसनाथ भी है। हम इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी हम दे देंगे। यहाँ देखा जाए तो झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान यही है, पारसनाथ का पहाड़। अगर देखा जाए तो पाट क्षेत्र भी ऊंचा है, लेकिन पाट क्षेत्र पारसनाथ पहाड़ से कम है। अगर देखा जाए तो पाट क्षेत्र का 900 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, पाट क्षेत्र का, लेकिन पाट क्षेत्र से भी ऊंचा देखा जाए तो पारसनाथ की पहाड़ है। ठीक है, झारखंड की दशकीय वृद्धि जो है वो 22.42% है। दशकीय वृद्धि कहने का मतलब ये है दोस्त कि जनगणना 2001 में हुआ, फिर 2011 में जनगणना हुआ, 2011 में जनगणना हुआ, तो इसके बीच का जो अंतर रहा वो 10 साल का अंतर रहा। तो ये 10 साल में कितने जनसंख्या का वृद्धि हुआ, उसी को हम लोग 10 साल में कितने जनसंख्या का वृद्धि हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं दशकीय वृद्धि। तो कितना हुआ, तो 22.42% हुआ। तो 2001 में कुछ लोग कम थे, 2011 में जब जनगणना हुआ तो इतना लोगों का रेट जो है बढ़ गया। झारखंड सीमा से लगे राज्य, 5 राज्य हैं जो झारखंड के सीमा से लगे हुए हैं। आपको पता है कि उत्तर में जो आपके हैं वो बिहार है। ठीक, पूरब में पश्चिम बंगाल है, यहाँ उड़ीसा है, और ये आपके पश्चिम में छत्तीसगढ़, और आपके जो यहाँ है वो यूपी है। तो यूपी कहाँ है, तो आप कह सकते हैं पश्चिमोत्तर। ये पश्चिम को भी, झारखंड के पश्चिम को भी टच करती है और उत्तर को भी टच करती है। तो पश्चिम उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश है, जिसे हम लोग यूपी के नाम से जानते हैं। झारखंड की औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर है। कहीं कहीं यहाँ से 140 से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन हम लोग जब औसत निकालेंगे तो औसत वर्षा पूछा जाए तो 100 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर ही है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है नेतरहाट है, और सर्वाधिक ठंड वाला क्षेत्र नेतरहाट है। स्वाभाविक सी बात है भाई कि अगर जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी वहाँ ठंड भी अधिक होगी। तो अगर सबसे ज़्यादा जो वर्षा हो रही है नेतरहाट में हो रही है तो ठंड भी वहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड का सबसे सर्वाधिक गर्म जल स्थल जो है वो जमशेदपुर है। जमशेदपुर रहेगा क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे उद्योग हैं, बहुत ऐसे प्लांट हैं। तो वहाँ का जो वायुमंडल है, वायुमंडल की हवा है वो अपने आप गर्म हो जाएगी। इतनी कल कारखानाएं चल रही है तो वहाँ की वायुमंडल गर्म हो जाएगी, इसलिए वहाँ जो जमशेदपुर है वो सबसे गर्म स्थल के पे आता है, जो कि जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। ठीक है, और ये जमशेदपुर आपका खरकई नदी पर स्थित है। हालांकि सारी चीज़ों को हम बताएंगे, आप अभी चीज़ों को यहाँ देख लीजिए। झारखंड का सबसे सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला रांची है। हम आपको एक ट्रिक भी बताए थे और हम ट्रिक के माध्यम से ये बताए थे कि झारखंड का महेंद्र सिधौनी गुड प्लेयर है। ये अगर आप ट्रिक को याद रख लेते हैं तो इसके अंतर्गत 7 जलप्रपात समाहित हैं, जैसे आपको हम बताए हुए थे। तो सबसे ज़्यादा जो जलप्रपात पाए जाते हैं झारखंड राज्य के रांची जिले में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है झारखंड राज्य से समुद्र की जो निकटतम दूरी है वो 90 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में झारखंड का जो स्थान है वो 15वां है और जनसंख्या के दृष्टि से 13वां है। झारखंड की औसत लिंगानुपात जो है वह 947 है। हम आपको ये भी अभी लिखाते हैं कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, जैसे कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम में है, सबसे कम लिंगानुपात धनबाद में है। सारी चीज़ों को हम लिखाएंगे जो आप एक स्टूडेंट हो फिर भी, एक स्टूडेंट ना हो फिर भी आपको ये सारी जानकारी याद होनी चाहिए। स्टूडेंट है तो आपको आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद होनी ही चाहिए। झारखंड का साक्षरता दर 66.41% है। ठीक है, पूरे झारखंड की साक्षरता दर की बात करें और सबसे ज़्यादा कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रांची में ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग पूरे झारखंड की देख रहे हैं तो पूरे झारखंड की साक्षरता दर 66.41% है। नेक्स्ट है झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड जो है वो सुरुई कुंड है। वो 88 डिग्री सेल्सियस वहाँ का पानी गर्म होता है। अगर फारेनहाइट में बात की जाए तो 190 फारेनहाइट वहाँ की पानी गर्म होती है। चलिए, ये जो आपके सुरुज कुंड है वो हजारीबाग जिला में स्थित है, NH2 के जस्ट बगल स्थित है। हालांकि हम वहाँ गए हैं तो चीज़ों को हम वहाँ देखे हैं और नज़दीक से देखे हैं। वहाँ लोग स्नान भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ कोई भी गर्म जल कुंड में नहाते हैं तो ऐसा खुजली वगैरह की जो बीमारी होती है वहाँ से नष्ट हो जाती है। तो हालांकि हम ये बात पे हमें अभी यहाँ ये कहते हैं कि सूर्यकुंड जो है NH2 के जस्ट बगल स्थित है और ये आपका बरकट्ठा में स्थित है। जिला पूछे तो हजारीबाग में स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड का सर्वाधिक गर्म, ये तो हो गया। नेक्स्ट है राज्य से गुजरने वाली कर्क रेखा। देखिए, ये आपके जो है वो आपके ग्लोब है, इसके बीचों बीच जो है एक रेखा गुजरती है जिससे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर जो जाती है उसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री आपको याद होगा अगर आप पढ़े होंगे तो। और इधर से जाती है उसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो ये जो कर्क रेखा गुजरती है वो रांची के बीचों बीच से गुजरती है और हमारे रांची से गुजर रही है, मतलब झारखंड से भी गुजर रही है। तो यही पूछ रहा है यहाँ कि हालांकि यहाँ देखा जाए राज्य से गुजरने वाली रेखा कौन रेखा है, तो कर्क रेखा गुजरती है या मकर रेखा गुजरती है? नहीं, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, राज्य का मुख्य फसल जो है वो धान है। धान है। अगर आप एक यहाँ, हालांकि हम सारी ट्रिक बताएंगे। एक ट्रिक है यहाँ दिमाग आप लोग याद रखिएगा, दिमाग। डी से धान सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है। एम से मक्का पाया जाता है। जी से गेहूं पाया जाता है और जी से गन्ना पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि झारखंड में सबसे अधिक फसल कौन पाया जाता है तो धान। सेकंड नंबर पे क्या पाया जाता है? मक्का। तीसरा नंबर पे गेहूं और चौथा नंबर पे गन्ना। तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं, अगर सबसे ज़्यादा जो धान मुख्य फसल है वो धान है और नंबर 1 में भी धान है। झारखंड का सबसे बड़ा वन जो है वो सारंडा है जो पश्चिमी सिंहभूम में है। वन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन जो है वो सारंडा और पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है दामोदर नदी है। आपको बता दें कि इसकी टोटल लंबाई 514 किलोमीटर है। टोटल लंबाई मतलब हुगली नदी में मिलने तक की हम लंबाई बता दी। और अगर कभी पूछे कि झारखंड में ये कितनी दूरी तय करती है दामोदर नदी, तो 290 किलोमीटर दूरी तय करती है। आपको बता दें हर खूबसूरती खतरनाक भी होती है। अगर ये सबसे लंबी नदी है तो सबसे प्रदूषित भी नदी, झारखंड की सबसे गंदी नदी, सबसे प्रदूषित नदी ये है कौन? दामोदर नदी। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है बाबू? तो आपको पता होना चाहिए, चूल्हा पानी से निकलती है। लातेहार के टोरी क्षेत्र और घुसे तो चूल्हा पानी से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ हम लिखें कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो बूढ़ाघाट जलप्रपात है। आपको पता है कि बूढ़ाघाट जलप्रपात लातेहार में स्थित है, बूढ़ा नदी पे स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है मीटर में बात की जाए 143 मीटर इसकी लंबाई है। फीट में बात की जाए तो 450 फीट इसकी लंबाई है। ऊंचाई मीटर में बात की जाए तो 143 मीटर है और फीट में बात की जाए तो 450 फीट है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा ये प्रश्न कि झारखंड में कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत कितना है, तो 29.62%
पूरे पूरे झारखंड का क्षेत्रफल में से 29.62% वन घेरती है। क्या करती है? वन घेरती है। चलिए हम आपको यहाँ एक और आंकड़ा देते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। चलिए दोस्तों, आपके सामने हम सेकंड आंकड़ा प्रस्तुत किए हैं। जो आपका अगला प्रश्न है कि राज्य मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 1231.9 किलोमीटर, 1231.9 किलोमीटर पूरे राज्य मार्ग की लंबाई है। देखिए, राज्य की राजमार्ग अलग होती है और एक राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग अलग होती है। जो पूरे राज्य में बनाई गई उसकी लंबाई की बात करें तो 1231.9 किलोमीटर है, और जिसे हम लोग नेशनल हाईवे कहते हैं, उससे हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, उसकी लंबाई कुल हमारे राज्य में 3400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वन वाला जिला अगर प्रतिशत में बात की जाए तो लातेहार है, और कितना प्रतिशत है? तो 56.08%। न्यूनतम वन वाला जिला प्रतिशत में बात की जाए तो जामताड़ा, सबसे अधिक वन जो पाया जाता है वो लातेहार में पाया जाता है अगर प्रतिशत की बात की जाए। अगर न्यूनतम में प्रतिशत की बात की जाए तो जामताड़ा में पाया जाता है 5.56%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची है 76.06%, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है 48.82%। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि अगर पूरे झारखंड की साक्षरता दर की बात की जाए तो वहाँ 66 था, और यहाँ अगर एक किसी खास जिला की बात की जाए तो वो किसी खास जिला में सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर प्राप्त करने वाला जो जिला है वो रांची है। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रांची है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर प्राप्त करने वाला जिला पाकुड़ है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रांची है, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। मतलब देखिए, अगर महिला की बात की जाए, पुरुष की बात की जाए, या तो किसी खास डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए साक्षरता दर के मामले में, तो सबसे आगे रांची है और सबसे पिछड़ा पाकुड़ है। पाकुड़ में भी महिला की बात की जाए, पुरुष की बात की जाए तो सबसे पिछड़ा पाकुड़ है। सर्वाधिक SC प्रतिशत वाला जिला, SC बोले तो अनुसूचित जाति जो सबसे अधिक पाया जाता है वो चतरा में पाया जाता है अगर प्रतिशत की बात की जाए, और सबसे कम जो पाया जाता है वो पाकुड़ में पाया जाता है, सबसे कम पाकुड़ में पाया जाता है। अगर सर्वाधिक प्रतिशत में बात ना की जाए तो पलामू में पाया जाता है, अगर प्रतिशत में बात की जाए तो चतरा में पाया जाता है। सर्वाधिक ST जिसे हम लोग अनुसूचित जनजाति कहते हैं वो सबसे ज़्यादा खुट्टी में पाया जाता है, अगर प्रतिशत में बात की जाए तो खुट्टी में, अगर प्रतिशत में बात ना की जाए तो रांची में, और न्यूनतम ST प्रतिशत वाला जिला जो है वो कोडरमा है। कोडरमा में बहुत कम, सबसे कम ST अर्थात अनुसूचित जनजाति वाले लोग रहने वाले हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो धनबाद है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला गोड्डा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, आपको बताएं कि झारखंड का अगर औसत लिंगानुपात की बात की जाए तो 947 है, उसी में से एक पश्चिमी सिंहभूम हमारा जिला जिसमें से सबसे अधिक लिंगानुपात वहाँ है, मतलब 1000 पुरुष पे 1005 महिलाएं हैं। तो यहाँ हम यही बताएं कि 1005 महिलाएं जो है 1000 पुरुष पे पश्चिमी सिंहभूम में है, अर्थात सर्वाधिक लिंगानुपात अगर देखा जाए झारखंड का एक विशेष जिला में तो पश्चिमी सिंहभूम में है। न्यूनतम है धनबाद में 1000 पुरुष पे यहाँ 909 महिलाएं हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है, देखिए 29,14,253 लोग रांची में हैं, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है, 4,61,790 व्यक्ति हैं। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वाला जिला कोडरमा है 43.42%। कहने का मतलब हम आपको वहां आगे भी बता चुके हैं कि मान लिया जाए 2001 में एक जनगणना हुआ और 2011 में जनगणना हुआ, 2011 में जनगणना हुआ, और इसके बीच का जो वर्ष का अंतर रहा वो 10 सालों का वर्ष का अंतर रहा, इसीलिए हम लोग कहते हैं दशकीय जो वृद्धि है वो सबसे ज्यादा कोडरमा जिला में देखने को मिलता है। न्यूनतम 10 के जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वो धनबाद है, अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 11.99% है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला
जो है वो धनबाद है। यहाँ 1316 जो व्यक्ति रहते हैं प्रति किलोमीटर वर्ग पे 1316 व्यक्ति रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो धनबाद है और न्यूनतम जो है वो सिमडेगा है। सिमडेगा में बहुत कम लोग रहते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम है। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो धनबाद है और न्यूनतम पूछा जाए तो आपका सिमडेगा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। आपको भी पता है ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी है। सबसे बड़ा जिला होने के नाते सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। यहीं प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र अगर पश्चिमी सिंहभूम है तो ये भी बता दीजिए कि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो चतरा है। ठीक है, चतरा है, वो भी आप याद रख लीजिएगा। लास्ट है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ जिला है। और आपको पता है कि रामगढ़ जिला का निर्माण बाद में हुआ है। कब हुआ, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि रामगढ़ जिला का निर्माण कब हुआ है। आपको पता है कि झारखंड में पहले 18 जिले थे, 4 जिले को बाद में ऐड किया गया, आपको पता है, और 2 जिलों को फिर से ऐड किया गया। तो आपके 18 + 6 24 जिले आते हैं। और ये जो बाद में ऐड किया गया 2 जिलों को, इसी में से रामगढ़ को भी ऐड किया गया था। आपको इस भी बताना है कि रामगढ़ जिला का गठन कब हुआ था। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। आपके झारखंड में कंडक्ट करवाए जाने वाले कोई भी एग्जाम हो, ये सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब ध्यान रखें, आप जितने भी चीज़ों को पढ़ते हैं, चीज़ों को पढ़ते रहें और ये सब जानकारी को प्राप्त करते रहें। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड एक और टॉपिक आएंगे, एक और वीडियो आएंगे। तब तक के लिए आप इस चीज़ों को याद रखिएगा और इसे नोट्स में भी आप नोट कीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपके नोट्स फॉर्म में हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।